स्वागत है आपका आपके अपने YouTube हिमाचल एग्जाम पॉइंट पे। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बलोकरा सीरीज, जिसमें आज हिमाचल जीके की फर्स्ट क्लास होगी। ये सीरीज एचपीएस, एचपी पटवारी और हिमाचल में होने वाले अन्य एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इस सीरीज में कवर करेंगे हिमाचल ज्योग्राफी को। हिमाचल ज्योग्राफी में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे रिवर सिस्टम, हिमालय पीक्स, waterfall, hot springs, national parks and wildlife sanctuaries, glaciers, passes and jots, valleys, soil और फिजियोग्राफिक डिविजन्स। आजकल वैली से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखे जाते हैं और रिवर सिस्टम एग्जामिनर का पुराना पसंदीदा टॉपिक है, जिससे आप चाहे एचपीएस का एग्जाम दे लीजिए, चाहे आप एचपी पटवारी का देख लो, कोई भी एग्जाम हिमाचल में हुआ हो और उसमें हिमाचल ज्योग्राफी की रिवर सिस्टम के बिना वो एग्जाम अधूरा है। सबसे पहले हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, रिवर सिस्टम। उससे रिवर सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि हिमालय जो हमारे हैं, हिमालयन सिस्टम में जो ड्रेनेज सिस्टम है, मेन ड्रेनेज सिस्टम तीन है। जो पहला है वो है इंडस, दूसरा गंगा और तीसरा ड्रेनेज सिस्टम ब्रह्मपुत्रा। जो ये ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम है ये ईस्टर्न साइड का है। ठीक है, ये ईस्टर्न हिमालयस का सिस्टम है। ये आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखने को मिलेगा। इसको हम पढ़ेंगे जब हम करेंगे अपनी इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, बट जो हिमाचल है, हिमाचल में आपको ये दो सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, इंडस और गंगा, क्योंकि ये सिस्टम वेस्टर्न साइड का है। हिमाचल ज्योग्राफी में हम इन दो सिस्टम्स में जो रिवर पढ़ेंगे, सो जो हमारा पहला सिस्टम है गंगा, उसमें हम पढ़ेंगे यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज को। और जो दूसरा सिस्टम है वो है इंडस। इंडस में हम रावी, चेनाब, ब्यास और सतलुज, जो हिमाचल की चार मेन रिवर्स हैं, ये हिमाचल की जो मेन रिवर्स हैं, इनको पढ़ेंगे इंडस सिस्टम में। सबसे पहले हम कवर करेंगे गंगा सिस्टम को। गंगा सिस्टम में जो सबसे मेन ट्रिब्यूटरी है गंगा की, वो है यमुना। अब बात करते हैं कि यमुना कहां से राइज करती है। यमुना उत्तराखंड से करती है। ये हमारी है हिमाचल प्रदेश और ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर में, बंदरपुर रेंज पे यमुनोत्री ग्लेशियर पे, ब्लू कलर से करते हैं, एक रिवर राइज करती है जो कि है यमुना। वो उत्तराखंड को क्रॉस करके हिमाचल के खादर माजरी इलाके से डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को टच करती है और उत्तराखंड के साथ हिमाचल की बाउंड्री बनाती हुई ताजेवाला में हिमाचल को छोड़ के हरियाणा स्टेट में एंटर करती है। और यमुना का वैदिक नाम कालिंदी है और इसका जो रिलेशन है वो सूरज के साथ माना जाता है। इन्हें सूरज की बेटी के रूप में जाना जाता है। यमुना गंगा जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी सबसे मेजर ट्रिब्यूटरीज में से एक है। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से, ये हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं। यहां से जो हमारी है गंगा वो स्टार्ट होती है और ये हिमाचल में एंटर करती है खादर माजरी इलाके में, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ताजेवाला के पास हिमाचल को छोड़ के हरियाणा में एंटर करती है। किसी भी ज्योग्राफी के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो चीजें चाहिए होती हैं। एक हमारा मैप, मैप के बिना आप ज्योग्राफी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको एक ब्लैंक मैप अपने पास रखना है, जिस जैसे मैं बना रहा हूं ऐसे ही आप बना सकते हैं, जिससे आपके लिए रिवीजन करना काफी इजी रहेगा किसी भी रिवर को। और दूसरा, आपके अपने शॉर्ट्स नोट, आप अपनी राइटिंग में शॉर्ट्स नोट्स को तैयार कीजिए जो आपको रिवाइज करने में इजी रहेंगे। यदि आप मैप और शॉर्ट्स नोट को दोनों को मर्ज कर लोगे तो आपके जो रिवीजन है आपको याद करने में, रिवाइज करने में काफी ज्यादा इजी रहेगा। तो हमने अभी तक देखा कि जो यमुना है वो मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये स्टार्ट होते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर में। यमुनोत्री ग्लेशियर्स आते हैं बंदरपूंछ रेंज पे। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। ये हिमाचल में एंटर करती है खादर माजरी
इलाके से, और हिमाचल को कहाँ लेफ्ट करती है, ताजे वाला के पास। ये हिमाचल में इतने से एरिया में 22 किलोमीटर का जो ट्रेवल करती है। सिर्फ 22 किलोमीटर का ट्रेवल यमुना हिमाचल में कर रही है। नियरली 22 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश एंड मेक्स ईस्टर्न बाउंड्री। तो ये हिमाचल की ईस्टर्न बाउंड्री तैयार करती है, किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। पोंटा साहिब इस नदी के किनारे पर बसा हुआ एक शहर है जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आता है। पोंटा साहिब आपको बताना है कि किस रीजन के लिए इंपॉर्टेंट सिटी है। ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है ये कि कौन से रिलीजन की यहाँ टेम्पल है या गुरुद्वारा है। आपको इस बात को कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये यदि ईस्टर्न बाउंड्री बना रही है तो ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर होगी एंड फ्लो शॉर्ट डिस्टेंस। हिमाचल में आपने देखा 22 किलोमीटर एक छोटा डिस्टेंस है जो ये हिमाचल में ट्रेवल करती है। ये देखिए यहां से ये यमुना स्टार्ट हुई, ये आ रही है यमुना, ये यमुना आ रही है, और यमुना के साथ हिमाचल में से आने वाली कई नदियां मिलती हैं। ठीक है, ये यमुना है। ये यमुना आ रही है यहां से यमुनोत्री ग्लेशियर से। हरियाणा में एंटर करने से पहले इसके पास हिमाचल की, इसके साथ हिमाचल की कई नदियां मिलती हैं। तो जिसमें टोंस रिवर है, पब्बर रिवर है और गिरी रिवर है, और यहाँ पे भी एक रिवर है बाटा रिवर जो यहाँ पे इसे ज्वाइन करती है। तो अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो यमुना की जो मेन तीन ट्रिब्यूटरीज है वो है टोंस, गिरी रिवर और बाटा रिवर। गिरी की एक ट्रिब्यूटरी है जलाल जो आपको याद रखनी है, और टोंस की ट्रिब्यूटरी है पब्बर, और पब्बर की दो ट्रिब्यूटरीज हैं आंध्रा और पतसारी ट्रिब्यूटरी। ठीक है, ये दो ट्रिब्यूटरी पब्बर की हैं। ये डायरेक्ट ट्रिब्यूटरीज नहीं है टोंस की। ये पहले आएंगी पब्बर में, पब्बर जाएगी टोंस में, टोंस जाके ज्वाइन करती है यमुना को। तो जो हमारी टोंस रिवर है, टोंस रिवर दो रिवर सिस्टम से तैयार हुई है। एक है रूपिन, रूपिन यहाँ हिमाचल के नौ डिस्ट्रिक्ट से आता है, रूबल पास, आपको याद रखना है रूबल पास। और सुपिन उत्तराखंड में ही तैयार होती है, और जो हमारी रूपिन है वो यहाँ, और सुपिन उत्तराखंड में ही तैयार होती है। नाटीवार में ये मिलती हैं, और यहाँ से टोंस रिवर तैयार होती है, यहाँ से टोंस रिवर चलती है। ठीक है, टोंस रिवर फिर हिमाचल के साथ पैरेलली ये आके यहाँ पे, यहाँ पर आके मिलती है किसको, यमुना को, और इस प्लेस को कहा जाता है कलसी। ठीक है, ये प्लेस क्या है, ये प्लेस है जहां पे टोंस और यमुना मिल रहे हैं, वो उसको कहा जाता है कलसी। ठीक है, और जहां पे रूपिन और सुपिन ये दो नदियां मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नैतवार। नैतवार पे ये दोनों मिलती है, ये टी है। ठीक है, और कलसी पे टोंस रिवर, जो ये टोंस है, टोंस यहाँ पे आके तैयार होती है, जिसके बाद टोंस के साथ मिलती है यमुना, उस प्लेस को कहते हैं कलसी। फिर ये दोनों साथ में आगे चलती हैं। और उससे पहले टोंस को एक ट्रिब्यूटरी मिलती है जो कि है पब्बर। तो पब्बर, जो हमारी पब्बर रिवर है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पर टोंस को ज्वाइन करती है। ठीक है, ये मेन ट्रिब्यूटरीज है जो टोंस की, पब्बर। और पब्बर की जो दो ट्रिब्यूटरी बताई, पतसारी, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, आंध्रा। जो पतसारी रिवर है वो खड़ा पत्थर के पास स्टार्ट होती है, ठीक है, राइज करती है। हमने अभी टोंस रिवर सिस्टम देखा। आपको ऐसे ही मैप बनाना है जिससे आपको क्लियर रहे, और साथ में ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हैं आप पी, पी से आपको क्लियर रहेगा कि ये पब्बर रिवर आ रही है। तो यहाँ टी लिख सकते हो कि ये टोंस तैयार होगी, आर से रूपिन और एस से सुपिन। ठीक है, और उत्तराखंड के बॉर्डर पर तैयार होती है रूबिन पास के पास, सुपिन उत्तराखंड में ही आती है, और ये दोनों क्या बनाती हैं, टोंस। टोंस आके मिलती है पब्बर से, पब्बर आके, पब्बर और टोंस दोनों आके मिल जाती है यमुना पे कलसी पॉइंट पे, कलसी जगह पे मिल जाती है यमुना से। ठीक है, और जो हमारी पब्बर रिवर है ये रोहड़ू से चलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रोहड़ू से स्टार्ट होती है
और आपको यहाँ एक होमवर्क है कि आप बताएंगे कि रोहडू से कौन सा ग्लेशियर है जहां से पब्बर रिवर स्टार्ट होती है। ये ग्लेशियर का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पब्बर रिवर जहां से चलती है कौन सी वो पीक है, ठीक है, उस पीक का नाम बताना और उस ग्लेशियर का नाम। आप ये दोनों दो काम करोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आप बताओगे कि सर्च करके कि कौन सी पीक है, ठीक है, और कौन सा ग्लेशियर है जहां से हमारी पब्बर रिवर स्टार्ट करती है। ठीक, यही वो बातें हैं जो अभी हमने पीछे समझी कि जो टोन्स रिवर है, रूपिन और सुपिन। आप देखिए कि मैप पर डिजाइन करके और फिर पढ़ने में हमारी कितनी क्लैरिटी आती है। अब आपको पता है रूपिन के नौ डिस्ट्रिक्ट से आ रही है और सुपिन हमारी उत्तराखंड से ही बनती है, और दोनों नाटीवार में मिलके किसको बना रही है, रिवर्स को, टोन्स को। यही हमने यहाँ पे बनाया है कि नाटीवार में मिलके ये टोन्स रिवर को बनाती है। इनके मिलने के बाद ही टोन्स रिवर बनती है। और यमुना को कहाँ ज्वाइन करती है, ये कलसी पे, ठीक है। जो पब्बर है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, टोन्स की। लीजिए यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहीं से मिल गया कि ये चंदर नाहन ग्लेशियर जो रोहडू तहसील में है शिमला की, वहां से जलती है पब्बर रिवर। और आंध्रा और पतसारी दो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, पब्बर की। तो अभी तक जो पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो यमुना है वो मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। ये आती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये हिमाचल में खादर माजरी जगह से एंटर करती है और छोड़ती है ताजे वाला, और छोड़ के किस स्टेट में एंटर करती है, वो है हरियाणा, ठीक है। और हिमाचल में कितना सफर करती है, 22 किलोमीटर का सफर करके ईस्टर्न बाउंड्री बना के देती है उत्तराखंड के साथ। और पोंटा साहिब शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। और ये ईस्टर्न मोस्ट रिवर है हिमाचल की। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हिमाचल की ईस्टर्न मोस्ट रिवर का नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि यमुना हिमाचल की ईस्टर्न मोस्ट रिवर है, और ये हिमाचल में सबसे कम सफर करने वाली रिवर है। तो यहाँ पे हमने देखी ट्रिब्यूटरीज टोन्स, पब्बर एंड गिरी, ठीक है। यहाँ हमने देखा कि रूपिन और सुपिन दो नदियां नाटीवार में मिलकर टोन्स बनाती हैं। टोन्स आगे आके पब्बर से मिलती है, पब्बर और टोन्स दोनों आगे कलसी जगह पे यमुना से मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पब्बर ट्रिब्यूटरी है किसकी, टोन्स की, जो कि बनती है चंदर नाहन ग्लेशियर जो कि रोहडू तहसील में आता है शिमला के अंदर। आंध्रा और पतसारी ये दोनों भी ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, पब्बर रिवर की, ठीक है। अब तक हम ये समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं गिरी रिवर की, जो शिमला से चल के, ठीक है, शिमला से चल के गिरी रिवर ज्वाइन करती है सिरमौर को दो हिस्सों में बांटकर यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा आके यमुना को ज्वाइन करती है। जो दो हिस्से हैं उनको कहते हैं सिस और ट्रांस, ठीक है, सिस और ट्रांस, ये हमारी गिरी रिवर, ये हमारी क्या है, गिरी रिवर, गिरी रिवर। ये टोटली हिमाचल में फ्लो करते हुए आके यमुना को ज्वाइन करती है। तो गिरी रिवर कहाँ पे यमुना को ज्वाइन करती है और ये कहां से राइज करती है, तो गिरी रिवर राइज करती है कुप्पर पीक से, ठीक है। आपको याद रखना है कि कुप्पर पीक से राइज करके ये जो हमारी गिरी रिवर है ये सिरमौर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो कि होते हैं सिस गिरी और ट्रांस गिरी, और ज्वाइन करती है यमुना को। सो गिरी रिवर कुप्पर पीक से राइज करती है, डिवाइड करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट्स में, जिसको हम सिस और गिरी कहते हैं। जलाल और असनी ये दो ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, गिरी रिवर की, ओके। जलाल धरती रेंज से राइज करके और ज्वाइन करती है गिरी रिवर को। और बाटा रिवर, अब बात करते हैं हम थर्ड मेजर ट्रिब्यूटरी जो है वो है बाटा रिवर। और जो हमारी बाटा रिवर है वो यहां से चल के यहां पर ज्वाइन करेगी यमुना को, ठीक है। ये रिवर क्या है, बाटा रिवर। सो आपको ऐसे ही अपना मैप तैयार करना है हिमाचल एग्जाम्स के लिए।
आप एक नजर में ही इसे याद कर पाए। तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि यहाँ पे जो पॉइंट था उसका नाम था कलसी। ठीक है, कलसी जगह थी जहां पे हमारी टोंस रिवर आके यमुना को मिल रही थी। ठीक है, और जहां पे रूपिन और सुपिन मिलती हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नेतवार। ठीक है, ऐसे प्लेसेस भी आप लिख सकते हैं, यदि आपको लिख लेंगे तो आपके लिए काफी इजी है याद रखना कि कहां से कहां पे आके स्टार्ट हो रही है और कहां पे। जैसे यहाँ पे है कुप्पर पीक। ठीक है, ये पब्बर रिवर, रोहड़ू से चंद्रनाहन ग्लेशियर, और जो इसकी पीक है वो आपको कमेंट सेक्शन में होमवर्क है बताना। ठीक है, और यहाँ पे जब हिमाचल में एंटर करती है यमुना, और छोड़ती कहाँ है, छोड़ती है ताजेवाला के पास, और एंटर कहाँ से करती है, खादर माजरी के पास। आई होप यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। तो यही की बाटा रिवर जो स्टार्ट होती है वो बिलो नाहन रिज से, और यमुना को ज्वाइन करती है बाला मंडी के पास। ज्वाइंस यमुना एट बाला मंडी। और आप यहाँ पे एक चीज और अपने मैप में ऐड करना, एक रिवर रह गई यहाँ बताना, ये जलाल रिवर। जलाल रिवर आपको यहाँ पे बनानी है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप जलाल, जे लिख लेना जिससे आपको आइडिया रहेगा। जलाल रिवर धरती रेंज, यहाँ धरती रेंज से, धरती धार बोल लीजिए, वहां से ये चलती है। बाकी सारी रिवर्स कवर होगी। तो अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बाद यमुना रिवर का जो कोर्स है वो क्या है। तो हिमाचल के बाद यमुना रिवर हरियाणा में एंटर करती है, जहां आपको एक बैराज देखने को मिलेगा। उस बैराज का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली में, दिल्ली के बाद यूपी में, यूपी में जाके गंगा सिस्टम को, ये जो गंगा का मेन रिवर सिस्टम है उसको ज्वाइन करती है त्रिवेणी संगम पे, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। ठीक है, सो यमुना का ज्वाइंट पॉइंट, या फिर ये समझिए कि गंगा से जो जहां ज्वाइन करती है वो है त्रिवेणी संगम और प्रयागराज। जो यमुना की बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे अपनी इंडियन जियोग्राफी सीरीज में। ये सीरीज जो अभी आप पढ़ रहे हैं ये हिमाचल से रिलेटेड है, तो इसमें सिर्फ हिमाचल से ओरिजिन होने वाली रिवर्स पर ही बात की जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन यमुना रिवर। तो सबसे पहला जो हमारा पीवाईक्यू है वो है टोंस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। अभी हमने पढ़ा कि टोंस किसकी ट्रिब्यूटरी है, सतलुज की, ब्यास की, यमुना की और रावी की। इन चारों में से किस नदी की ट्रिब्यूटरी टोंस है। तो टोंस है वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और हमने सबसे पहला देखा ये कहां पे मिलती भी है आके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टोंस रिवर। टोंस रिवर के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है ये दो, नंबर वन और नंबर टू, आपको बताना है दोनों में से कौन सी क्या करेक्ट है, या फिर दोनों ही करेक्ट है, या फिर जो चौथी ऑप्शन है आपके पास कि दोनों ही करेक्ट नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए आपको। जैसे स्टेटमेंट, सुपिन एंड रूपिन आर द फेडर स्ट्रीम्स ऑफ द टोंस रिवर। तो यही हमने पढ़ा था कि सुपिन और रूपिन जो नदियां थी, उस उनके मिलने से ही टोंस रिवर बनती है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। दे मर्ज एट नातीवार, ठीक है, इसी जगह पे मिल रही थी उत्तराखंड में, टू फॉर्म द टोंस रिवर। तो सेकंड भी ठीक। तो मतलब दोनों ही ऑप्शंस इस क्वेश्चंस की ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पी वाई क्यू है, ये सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जो अभी आपने सोल्व किया ये एचपीएस क्या में आया हुआ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो गिरी रिवर कहां से ओरिजिन करती है। तो गिरी रिवर हमने कहां से पढ़ी थी, सोलांग पीक से, या कुपर पीक से, शीला पीक से, या हनुमान पीक से। तो हमने पढ़ा था कि कुपर पीक से हमारी गिरी रिवर स्टार्ट होती है। वैदिक नेम ऑफ यमुना, यमुना का वैदिक नेम क्या है। तो यमुना का वैदिक नेम क्या था, कालिंदी। ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं जिससे आपको जो पीवाईक्यूज में आ चुके हैं। विच रिवर डिवाइड्स द सिरमौर इन टू इक्वल पार्ट्स। सिरमौर जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, उसको दो इक्वल पार्ट्स में कौन सी रिवर काटती थी, टोंस। टोंस तो नहीं हो सकती, आप अभी हमने मैपिंग की कि टोंस ऊपर से आती है, पब्बर शिमला डिस्ट्रिक्ट से, बाटा या फिर गिरी, इन दो में से कौन सी ऑप्शन है।
तो जो सही ऑप्शन है वो है गिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। विच इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। इनमें से कौन सी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है? टोंस, पतसारी, तुरंग या पब्बर। तो हमने देखा टोंस मेन ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती, इज नॉट पूछा है। ये हमेशा पढ़ना कि क्या पूछ रखा है। पतसारी पब्बर में मिलती है आके, ये भी नहीं हो सकती, पब्बर खुद है। तो ऑप्शन क्या बची? ऑप्शन नंबर सी। जो ये ऑप्शन नंबर सी है, ये ट्रिब्यूटरी नहीं है यमुना रिवर की। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ठीक है, ये यदि इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है तो जो रिवर है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी हमारी, सो ये ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। ये आप यहां से याद रखना कि ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। ठीक, ये सतलुज की ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर सिस्टम की। तो इंडस रिवर सिस्टम में हम जो सबसे पहली नदी कवर करेंगे वो होगी हमारी चिनाब रिवर। जो चिनाब रिवर है ये हिमाचल के लाहौल स्पीति, ठीक है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है, ओरिजिनेट होती है। जो हमारी बारालाचा एक पास है हमारा, बारालाचा पास के ऑपोजिट साइड में दो रिवर्स चलती हैं, एक है भागा रिवर और जो दूसरी है वो है चंद्रा रिवर। ठीक, ये दो रिवर्स हमारी बारालाचा पास से चलती है। तो आपको याद रखना कि जो इंपॉर्टेंट पास है चिनाब रिवर पे वो कौन सा है? बारालाचा पास। ये आप लिख सकते हैं अपने उस पे। फिर ये टांडी नामक जगह पे आके मिलती है, वहां से इसको चंद्रा व भागा रिवर कहा जाता है। और दूसरा नाम इसका चिनाब है। इसी जिले से होते हुए चंबा जिले में, चंबा जिला से ये हिमाचल को छोड़ते हुए संसारी नाला, यहाँ पे पॉइंट है, संसारी नाला में ये हिमाचल को छोड़ देती है और चली जाती है कश्मीर की पोडर वैली में। ठीक है। सो आपको यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स याद रखने हैं वो रखने हैं कि यहाँ पे है आपका बारालाचा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपका है बारालाचा। आपको जो जो प्लेसेस इस रिवर के साथ याद रखने हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं बारालाचा पास। और ये कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती हैं टांडी नामक प्लेस पे। और छोड़ती कहाँ पे है हिमाचल को? संसारी नाला पे। संसारी नाला में ये हिमाचल को छोड़ देती है। तो जो हमें याद रखना है वो है बारालाचा पॉइंट, जहां से ये पास है, आएगी भागा रिवर। ठीक है, ऊपर से आएगी हमारी क्या? भागा रिवर, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है। और नीचे से आएगी चंद्रा रिवर। चंद्रा रिवर ये साउथ ईस्ट में है। यदि आपसे पूछे कि कौन सी रिवर है जो 180 डिग्री टर्न लेती है, तो ये रिवर को याद रखना कि 180 डिग्री टर्न लेने वाली रिवर ये है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री घूम के वापसी जो है लाहौल वैली में एंटर करती है ये। तो इसको आप अपने मैप पे बना दीजिए। सो ये रिवर आगे जाके इंडस नदी में मिलती है। सो चिनाब एक मेजर रिवर है इंडस रिवर सिस्टम का। आसो का चंद्रा भागा और अस्किनी। अस्किनी इसका रिंग वेद में नाम है। ये आपको याद है, वैदिक नाम इसका अस्किनी है। और यदि आपसे वो संस्कृत नाम पूछा जाए तो चंद्रा भागा इसका संस्कृत नाम है। ठीक है, इसका संस्कृत का नाम है जो, वो है संस्कृत में चंद्रा भागा और इसका वैदिक नाम अस्किनी है। वैदिक नाम जो है, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में रेगुलरली पूछी जाती है। और ये दोनों चंद्रा व भागा टांडी नामक प्लेस पे मिलते हैं और ये बारालाचा के ऑपोजिट साइड से आती हैं, ये जैसे हमने यहाँ पे देखा। ये लार्जेस्ट रिवर है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिवर के बारे में कि ये जो वॉल्यूम्स की टर्म में सबसे लार्जेस्ट रिवर है। यदि चंबा में इसकी बात करें तो चंबा की पांगी वैली में, जैसे हमने देखा ये एंटर यहाँ करती, ये चंबा की पांगी वैली है। तो चंबा की पांगी वैली जाने के लिए इसी जगह रहती है थिरोट से। ठीक है, ये आपको प्लेस याद रखना कि थिरोट से जाती है चंबा की पांगी वैली और छोड़ती का है संसारी नाला में, उसे छोड़कर कश्मीर की पोडर वैली में चली जाती है।
पर कश्मीर की पोडर वैली में जाने से पहले ये हिमाचल में 122 किलोमीटर लंबा ट्रेवल करती है। ठीक, अब बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो इसकी एक ट्रिब्यूटरी जो सबसे मेन है म्यार, आपको याद रखनी है म्यार, जो लाहौल वैली में ही है, जो इसको यहाँ आके मीट करती है। बाकी एक सियाचर है जो इसको पांगी वैली में मिलती है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये इसे एक ट्रिब्यूटरी है जो इसे पांगी वैली में ज्वाइन करती है। बाकी इसकी चंद्रा और भागा तो आपने पढ़ी ली है। जो चंद्रा रिवर है वो राइज करती है किससे? चंद्रा हिमनद से। ये याद रखना कि ये चंद्रा हिमनद से राइज करती है। दोनों आके ऑपोजिट पासेस है, ये लाइन हमने पढ़ ली है। वो टांडी में आके मिलके ये चंद्रा भागा रिवर को बनाती है, जो उसका संस्कृत नाम है। तो इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी है जम्मू तवी। जम्मू तवी भी इसकी एक मेन ट्रिब्यूटरी है। म्यार नूला, ये हमने देखा कि लाहौल वैली में से मिलती है। अब बात करते हैं इसके किनारे बसे हुए शहरों की। जो सबसे मेन है वो उदयपुर, टांडी जो चंद्रा भागा के है, वो कोसखर। कोसखर जो ये है ये चंद्रा रिवर के किनारे, ये चंद्रा रिवर के किनारे आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की, जो प्रीवियसली हिमाचल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। विच इज द बिगेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर? मैंने आपको यहाँ स्टार मार्क भी करवाया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिवर के बारे में। ठीक है, सो हमें पता है कि यहाँ बात हुई है चिनाब रिवर की। चंद्रा एंड भागा दो रिवर्स हैं, और वो मिलती कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, टांडी पे। हाउ मच लेंथ रिवर चिनाब कवर इन हिमाचल प्रदेश? 256 किलोमीटर, 188 किलोमीटर, 122 किलोमीटर या फिर 260 किलोमीटर? पर पहले यहाँ एक रिकैप करते हैं कि जो यमुना रिवर है वो कितना चलती थी। यमुना रिवर हिमाचल में जस्ट 22 किलोमीटर चलती थी, तो वो सबसे छोटी थी। तो हम याद रखेंगे कि जो यमुना 22 चलती थी तो चंद्रा कितनी चलेगी? चंद्रा सिर्फ 122 चलेगी। आप इस चीज को ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, 122 किलोमीटर ट्रेवल्स इन हिमाचल प्रदेश। तो चंद्रा रिवर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लें एक बार फिर से। ये मेजर रिवर है, इसका नाम चंद्राभागा संस्कृत में है, वेदों में इसका नाम अस्किनी है। ये दो रिवर्स चंद्रा व भागा के मिलने पर बनती है, और ये हिमाचल की लार्जेस्ट रिवर्स है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, और ये लाहौल वैली और पांगी वैली, ये दो वैलीज याद रखना आप इसमें। लाहौल तो आपको याद रही क्योंकि लाहौल से है, तो पांगी वैली को आपको याद रखना है कि पांगी वैली चंबा की, और इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। पर ट्रिब्यूटरी से पहले, सो ये संसारी नाला में हिमाचल को छोड़ के कश्मीर की पोडर वैली में चली जाती है। और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी मियार, और हिमाचल के बाहर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी जम्मू तवी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको हिमाचल प्रदेश की और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस अगेन।